हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज द हिंदू में क्या पढ़े ये बताने से पहले लेट मी टेल यू आप इस वीडियो का इस्तेमाल मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं। नाउ दैट यू वाचिंग दिस वीडियो, आप अपना न्यूज़पेपर भी साथ में ले लीजिए सो दैट व्हेन आई टेल यू कि ये आर्टिकल पढ़ना है तब आप इस वीडियो को पॉज करके उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अगर मैंने बोला है कि उसे नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स भी बना लीजिएगा। अगेन रिमेंबर, पेपर वाइज आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स आपको टॉपिक वाइज बनाने हैं सो दैट यू कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन अक्रॉस ऑल पेपर्स। और अगर मैं बोलता हूं कि आपको किसी टॉपिक का स्टैटिक सोर्स से जाके बैकग्राउंड पढ़ना है तो वो भी आप उसी समय कर लीजिएगा सो दैट देयर आर नो बैकलॉग्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो न्यूज आइटम है वो है 9 माओइस्ट्स इंक्लूडिंग 6 women किल्ड इन दांतेवाड़ा ऑपरेशन। अब इस न्यूज आइटम में आई वॉन्ट यू टू गो टू योर स्टैंडर्ड सोर्स जहां से आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं, वहां से आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में पढ़िए। ओरिजिन कहां से हुआ, सो फार क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कैसे स्टेप्स लिए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, ऑल ऑफ दैट एंड ऑल्सो द स्प्रेड ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो आप ये पार्ट स्टैटिक सोर्स से पढ़िएगा एंड देन यू कैन यूज दीज न्यूज आइटम्स एज एग्जाम्पल्स इन योर आंसर्स। ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल पासेस बिल दैट मूव्स डेथ फॉर रेप। नाउ ये न्यूज आइटम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वील जस्ट नोट दिस लाइन इन आवर नोट्स so that हम जब about these things when we write in answers as in what the government has been doing, what the union government has done, what the state governments have done to control the cases of rapes in India, तो उसमें हम इसको as an example use कर सकते हैं कि बंगाल में the government has passed such a bill. Okay, so let's move ahead. इसमें एक और है, फर्स्ट पेज में एक न्यूज आइटम जो है वर्ल्ड बैंक हाइक्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू 7% फॉर 2024-25। इसमें व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, इंडियाज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन अ चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ये एक रिपोर्ट है बाय वर्ल्ड बैंक। तो बहुत सारे हम देखते हैं क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में जहां रिपोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जाता है। सो दिस कुड बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन, सो इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक ने क्या रिपोर्ट ये निकाला है अबाउट इंडिया। देन यहाँ पे एक और बात लिखी गई है कि ग्रोथ वाज बूस्टेड बाय पब्लिक इंफ्रा इन्वेस्टमेंट एंड एन अपस्विंग इन हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट। सो ये हमारे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी गेट टू नो कि ग्रोथ कैसे बूस्ट होता है। अगर इन योर आंसर्स यू हैव टू राइट कि ग्रोथ इंडिया में कैसे बूस्ट होता है, यू कैन यूज दीज पॉइंट्स। देन देयर इज ऑल्सो अ फ्यू थिंग्स अबाउट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो अगर वे फॉरवर्ड में लिखना है या अबाउट फ्यूचर लिखना है अबाउट ग्रोथ इन इंडिया, तो यू कैन यूज दीज पॉइंट्स ऑल्सो। ठीक है। सो ऑल दिस हैज बीन मेंशन्ड इन दिस पॉइंट इन दिस रिपोर्ट एंड ऑल्सो आप इस रिपोर्ट को कोट भी कर सकते हैं अपने आंसर्स में। मूविंग अहेड, we have this news item, Badlapur case, Bombay High Court emphasis on sensitizing boys to create safe spaces for girls. So इसके बारे में हमने पहले भी देखा है, I had told you then also and again I'm telling you now कि जब आपको कुछ ऐसा लिखना है about how to prevent sexual harassment of women or how to create a safe space for women in the society, तो उसके लिए gender sensitization is very important and when you write that point तब आप इसको एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस में ऐसा कहा था। देन मूविंग ऑन, ये एक न्यूज आइटम है, डिक्लेयर्ड एज नॉन सिटीजन्स बाय फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स 28 इन असम सेंट टू ट्रांजिट कैंप। यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट है कि बस फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यू कैन डायरेक्टली पिक दिस एंड राइट इट इन योर नोट्स कि व्हाट आर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स, बस इतना ही जानना है हमें। एक और न्यूज आइटम है, जयपुर यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस टू बी बूस्टेड विथ 100 crore एक्सपेंडिचर। अब इस न्यूज आइटम को नहीं पढ़ना है, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक एंड देन राइट डाउन इन योर नोट्स और एनीवेयर, बस जस्ट लिखिएगा कि अगर कोई एक ऐसा साइट है जिसको यूनेस्को हेरिटेज का स्टेटस मिलता है, देन व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्या होता है उससे, टूरिज्म बूस्ट होता है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है क्या। तो बस वही आपको सोचना है एंड जस्ट लिख लीजिएगा कहीं पे भी, एनीवेयर, नॉट नेसेसरी दैट इन योर नोट्स। आई वांट यू टू जस्ट ब्रेनस्टॉर्म ऑन दिस कि क्या होगा व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इस पेज में तो कुछ भी नहीं है एंड दिस पेज ऑल्सो देयर इज नथिंग मच। ओके, आज ज़्यादा कुछ है नहीं न्यूज़पेपर में हमारे लिए, बट ओके, हियर इज़ वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम,
सेंटर गिव्स नोट टू डिफेंस प्रपोजल्स वर्थ 1.44 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, इस न्यूज़ आइटम में आई वांट यू टू नो अबाउट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, DAC क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, कौन चेयरपर्सन है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई वांट यू टू नो। तो इसके लिए आप यू कैन गो ऑन गूगल, रीड अबाउट इट, नोट्स बना लीजिएगा, प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ सकता है ये। एंड देन ऑल्सो रीड द एंटायर न्यूज़ आइटम कि क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर वी गोइंग टू एक्वायर, मेक इन इंडिया एंड ऑल दैट। सो हम बाहर से एक्वायर नहीं कर रहे हैं, इंडिया का ही बनाया हुआ यूज़ करेंगे। सो ऑल ऑफ दैट, इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिलेगा, सो ऑल दैट यू विल अंडरस्टैंड जब आप इस न्यूज़ आइटम को पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद हम मूव करते हैं अबाउट, ओके, सो साइंस पेज में ये एक आइटम है, एक आर्टिकल है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है, पर आप जिस्ट पढ़ लीजिएगा। और जिस्ट में आपको मिलेगा एक टर्म पीजो इलेक्ट्रिक। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, वो अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको पढ़ के उसके नोट्स बना लीजिए। समटाइम्स दीज टर्म्स आर आस्क्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस, एंड जिस्ट पढ़ लीजिए जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ द एंटायर आर्टिकल। देन what else do we have? A discourse on AI governance that India must shape. तो एक समिट होने वाला है, समिट ऑफ द फ्यूचर, सितंबर 22 से 23, 2024 में ही होने वाला है ये समिट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जब ये समिट होगा तब काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आएंगे, एडिटोरियल्स आएंगे, ऑपेड पीसेस आएंगे, तब तो पढ़ेंगे ही। बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू रीड दिस होल आर्टिकल, नोट्स नहीं बनाने हैं, जस्ट स्किम थ्रू इट, ऐसे ही लेजरली आप पढ़ लीजिए एक बार, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि क्या लिखा है इन्होंने अबाउट AI गवर्नेंस। क्योंकि उस समिट में AI गवर्नेंस के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया जाएगा, एंड वी विल मेक नोट्स आउट ऑफ दैट तब। पर अभी आई जस्ट वॉन्ट यू टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज़ इट। फिर ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या है, GDC, तो ये सब बस आपको यू हैव टू हैव एन आइडिया नाउ, इसलिए मैंने बोला है कि अभी आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। Now this is an important article, take on the challenge of rising income inequality, sorry. So income inequality को कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में सैम पिट्रोडा जी ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है। तो इन पॉइंट्स का आप बस 1 लाइन समरी लिखिएगा, डोंट राइट द एंटायर थिंग इन योर नोट्स, बस 1 लाइन समरी पढ़िएगा पैराग्राफ को, उसका 1 लाइन का समरी बना के आप अपने नोट्स में लिख लीजिए कि इनकम इक्वालिटी को, हम इनइक्वालिटी को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। देन इन्होंने ये भी बताया है कि गांधीयन मॉडल जो है ऑफ डेवलपमेंट, तो उसका भी हम थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। सो दैट हैज़ ऑल्सो बीन मैंशनड हियर, तो उससे भी आप थोड़ा आइडिया लेके इसको ऐड कर सकते हैं। एंड आई वॉन्ट यू टू यूज़ दिस गांधीयन मॉडल of development example in your answers, ठीक है। It will be very easy for you to write very good answers then. तो let's move ahead, उसके बाद क्या है, let's see, there is not much here. Text and context, इसमें भी ये जो आर्टिकल है, ये न्यूज़ आर्टिकल जो है, ये बेसिकली थोड़ा कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर रिलेटेड है, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ। बट ये जिस्ट जो है, इसको आप पढ़ लीजिए, बिकॉज US के बारे में भी बताया गया है, थोड़ा इंडिया के बारे में भी बताया गया है इस न्यूज़ आर्टिकल में। सो जस्ट गो थ्रू दिस, गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट हैज़ बीन रिटन। एंड ओके, सो दिस इज़ वन मोर थिंग, आई एम वेरी सॉरी, या सो द हार्म प्रिंसिपल, तो ये जो है, हाउ जॉन मिल्स थ्योरी डिफाइंस द एक्सटेंट ऑफ लिबर्टी। तो जब हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे वी सी कि लिबर्टी एंड ऑल दीज अदर कॉन्सेप्ट्स, उनके फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। सो यू हैव टू रीड दिस वन एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द फिलोसफी बिहाइंड लिबर्टी, वो आपको जानने में ये हेल्प करेगा। जॉन मिल्स की थ्योरी भी इसमें थोड़ी सी बताई गई है, अगर आप PSIR ऑप्शनल है, I am sure it will help you, but in general these philosophical questions can be answered when we understand these news articles. Okay, फिर let's move on. Okay, कवच के बारे में, कवच एक्सपेंशन, रेलवेज फ्लोट्स टेंडर्स वर्थ ओवर 2200 crore rupees. कवच के बारे में एवरी टाइम देयर इज अ न्यूज़ आइटम और न्यूज़ आर्टिकल व्हेनेवर कोई रेलवेज एक्सीडेंट्स होता है, रेलवे एक्सीडेंट्स जब भी होते हैं। ओके, नाउ
अगर आपने पहले कवच के बारे में कोई नोट्स नहीं बनाया है, देन आई वॉन्ट यू टू जस्ट गो ऑन गूगल, टाइप कवच एंड अंडरस्टैंड कि कवच क्या है और कौन से मैकेनिज्म पे काम करता है, अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, ठीक है। सो दैट आप अगर प्रीलिम्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि ऑन द मैकेनिज्म ऑफ कवच या कवच क्या है, ऐसा भी कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस अगर आ जाता है, देन यू विल बी एबल टू आंसर कि कवच क्या है, ठीक है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट कवच इज। उसके बाद बिजनेस वाले पेज में हमारे लिए कुछ नहीं है आज। वर्ल्ड पेज में भी अभी कुछ नहीं है, लेकिन कल शायद होगा, क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑन अ विजिट टू ब्रूनेई एंड सिंगापुर। यहाँ भी कुछ नहीं है। ओके, एंड हम स्पोर्ट्स पेज पे आ गए हैं, सो वी आर एट द एंड। तो जैसे कि मैं रोज़ बोलता हूँ कि अगर आपका हॉबी है कोई भी स्पोर्ट, स्टडी अबाउट इट, कीप ट्रैक ऑफ द न्यूज़ आइटम्स इन द न्यूज़पेपर, सो दैट अगर डैफ में आप इसको फिल कर रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, एंड यू आर इन अ पोजीशन टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सेम गोज़ फॉर आपके अगर कोई अलग हॉबीज़ भी है, जैसे रीडिंग बुक्स और एनीथिंग एल्स, देन उसके न्यूज़ आइटम्स आपको फॉलो करने चाहिए। ओके, तो यही था आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मैंने बता दिया आपको क्या पढ़ना है, एंड आई एम श्योर यू वुड हैव रेड इट विथ मी, एंड आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड कमेंट्स में बताइए इसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन इट बी मोर यूजफुल फॉर यू, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।